डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिग्री एंड ऑर्डर किया था, ठीक है। एक बार उसका एक क्वेश्चन रिकैप कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d4y अपॉन dx4 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स। जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता देना फटाफट से कोई बच्चा। 4 करेक्ट। एंड डिग्री not defined। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब आपको याद है डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स है वो कॉस के अंदर आ गया, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रीट नहीं हो सकता। तो डिग्री आपको एग्जाम में ऐसी लिखनी है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, 10 क्वेश्चन शायद किए थे। तो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब आप डालिए हेडिंग, नई हेडिंग जो हम सीखेंगे आज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसमें हमें क्या करना होगा, हमें ना फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दी हुई होगी। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। हम इसको कहते हैं पैराबोला की इक्वेशन है। ये पैराबोला कोई एक पैराबोला नहीं है, ये बहुत सारे पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है। देखो, जैसे सपोज करते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस हो गई, ये एक मेरा पैराबोला ऐसे है। सपोज करते हैं ये वाला पैराबोला है, ये हो सकता है ये वाला ना हो, ये इस वाले पैराबोला की इक्वेशन हो सकता है ये और अंदर वाले पैराबोला की इक्वेशन हो। इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास बन सकते हैं। इन सब की इक्वेशन यही है, ये वाली। अब ये पैराबोला इतने सारे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें, ये जो a है इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पहले 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो जैसे जैसे a की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये पैराबोला बहुत सारे रूप में ऐसे बदलता चला जाएगा, लेकिन होगा वो सब इसी शेप में। वर्टेक्स उसका ओरिजिन होगा और वो इसी साइड पे बनेगा। ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ये किसी एक पैराबोला की इक्वेशन नहीं है, ये फैमिली ऑफ पैराबोलास की इक्वेशन है जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। सबके सब राइट साइड पे ओरिजिन उनका वर्टेक्स है। अब देखो, इसमें जो y और x होते हैं, ये जो x और y है ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल्स मतलब पैराबोला की सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी x, y लिया जा सकता है किसी पैराबोला में। ये जो 4 आपका इसमें नजर आ रहा है, 4, ये एक कांस्टेंट नंबर है। आप 4 के प्लेस पर 6, 3, 2 नहीं चेंज कर सकते। लेकिन ये जो a आप देख रहे हो है तो ये भी कांस्टेंट, लेकिन हम इसको बोलते हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब आप इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करके नए नए शेप में पैराबोला को बना सकते हो। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ये किसी एक पैराबोला की इक्वेशन नहीं है, ये बहुत सारे पैराबोलास की इक्वेशन है, लेकिन सब के सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। फैमिली है, ओरिजिन उनका वर्टेक्स है और सबकी एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास बन सकते हैं इससे। क्या इतनी बात सही में आती है? यस सर। तो हम a को भी वेरिएबल क्यों नहीं कह देते? ए को वेरिएबल नहीं कह सकते क्योंकि ए पैराबोला की सरकमफेरेंस पे लाई नहीं करेगा। वेरिएबल वो होगा जो पैराबोला की सरकमफेरेंस पे लाई करेगा। ये जो एक्स और वाई है ना, ये पैराबोला की सरकमफेरेंस पे कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन Yes. ए इसकी इक्वेशन को चेंज करेगा बार बार। ओके सर। राइट। सर अच्छा, हाँ जी बताओ। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट करता हूँ। देखो, मैं अभी इसको भी रिपीट करता हूँ। मैं इस पहले एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैंने अभी क्या समझाया, हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। आपको याद होगा ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। आप इसको ऐसे ड्रॉ करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी x और y एक्सिस हो गई और यहाँ पर एक ये लाइन जा रही है। ये लाइन x एक्सिस पे, लेट्स से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो ये लाइन x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कट करेगी
और ये लाइन वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट कट करेगी इस तरह से। तो अब ये ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, मैं भी मिशिता दोबारा दिखाऊंगा पेज वाला। आप ए और बी की वैल्यू ना अपने हिसाब से चेंज करके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया ए को 2 और सपोज बी को 3, आपने ए को 2 लिया, बी को 3 लिया, आपने ए को 4 लिया और बी को 1 लिया, आपने ए को लेट्स से 5 लिया और बी को 2 लिया। इस तरह से सोचो आप कितनी सारे इक्वेशंस बना सकते हो। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप ए और बी चेंज करोगे आपकी लाइन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आ जाएगी। ये बार बार लाइन क्या क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। किसके अकॉर्डिंग, ए और बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ए और बी हैं ये आपके हो गए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जिनकी वैल्यू को आप चेंज करके कुछ भी ले सकते हो। और ये जो 1 है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 हमेशा होता है, ये खाली कांस्टेंट है। और ये जो x और y है ये वेरिएबल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं भी लाई कर सकते हैं। इधर कोई भी एक लाइन लोगे आप तो उसके ऊपर x, y लाई करेगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है जो फैमिली स्ट्रेट लाइंस की है। और ये जो मैं लिख रहा हूं नीचे एग्जांपल्स, ये सब इस फैमिली के मेंबर्स हैं। अब जैसे लास्ट पेज देखो प्रीवियस वाला, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें a की वैल्यू आप चेंज करते जाओ तो देखो डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल a को 1 लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फॉर एग्जांपल ये वाला पैराबोला लेट से। फिर a को 2 लिया तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, पैराबोला की विड्थ पड़ गई, अब वो ये वाला हो गया। फिर a को 3 लिया तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, पैराबोला की विड्थ और बढ़ गई, ये हो गया। a की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है पैराबोला की विड्थ विद x एक्सिस। ये तो हो क्या रहा है, हम a की वैल्यू को चेंज करते करते बहुत सारे पैराबोला बना रहे हैं। तो ये सब पैराबोला इस फैमिली का मेंबर है और ये उनको रिप्रेजेंट करने की एक जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो x और y वेरिएबल्स हुए, कोई नंबर दिख रहा है तो वो कांस्टेंट हुआ, और अगर a b c कुछ नजर आ रहे हैं तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए। इतना क्लियर होगा तो मैं आगे चलूंगा। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब करना क्या है ये सुनो। ये तो आपने समझ लिया, भाई फैमिली ऑफ कर्व्स होती है हमारे पास, उनकी एक इक्वेशन होती है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, देखो फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कहेंगे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। एक आपको फैमिली देंगे कर्व्स की, इक्वेशन की फॉर्म में देंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर, ये ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लिखा हुआ भी आएगा एग्जाम में, a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किए जा रहे हैं। तो आपने देखा भी इसमें तो ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहा है, खाली ए, बी नहीं आया। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखना भी पड़ेगा डिफरेंशिएट WRT x। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपल 2y, y का करेंगे तो dy ओवर dx होगा। ठीक है, सिंपल चेन रूल। इधर x का करेंगे 1 तो 4a का 4a रह जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन करना था, हमने कर लिया। एक बार क्यों करना था, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, बट इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या करें, ये ए की वैल्यू कहां से लेके आए, अब ये ए की वैल्यू मेरे को एलिमिनेट करनी है, मैं इसको कहां से लेके आऊंगा ए की वैल्यू को, इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4a। यस, ये देखो यहां से 4a की वैल्यू निकालो जो आपकी फैमिली ऑफ इक्वेशन थी, ये y स्क्वायर अपॉन x हो गई। अब इस 4a की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a की वैल्यू है y स्क्वायर अपॉन x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, जैसे y से y स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। ये आपकी फैमिली ऑफ कर्व्स की ये जो फैमिली दी हुई थी, ये उसको रिप्रेजेंट करने की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो पहली चीज ये देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये देखो डिफरेंशिएशन तो कर लिया है हमने एक बार, उतनी बार डिफरेंशिएशन करोगे जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, और आपके आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। आएगा नजर तो डिसॉल्व करो, उसकी वैल्यू अपना क्वेश्चन से ढूंढो, मिल जाएगी और वो पुट कर दो।
आप ये नोट कर लो, छोटा सा क्वेश्चन दिया है, 2 मार्क्स में दे सकते हैं। देखो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ऑर्डर का चांस कम क्यों है, क्योंकि भाई वो 1 नंबर में होता है, उसमें 2 नंबर में कुछ बनता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में दिया हुआ है। सर ये पोर्शन डिलीटेड नहीं है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है? मुझे पता है डिलीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ। बहुत सी चीजें आपको करवाऊंगा जो डिलीटेड है, आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। नोटेड सर। ठीक है, अब एक मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा ना, इसलिए इसके थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी था मेरे को। अब आप मेरे को ना इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओ। मैं कर्व की इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट, y square is equals to a bracket b minus x square where a and b are arbitrary constants। ठीक है, अब देखो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं? दो यूज हो रहे हैं, है ना? तो इसको ना डिफरेंशिएट हमें 2 बार करना होगा। तो चलो पहली बार करते हैं, डिफरेंशिएट ऐसे लिख देना एग्जाम में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई स्क्वायर का कर लो, आप लोग करते जाना मेरे साथ साथ। वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ए, तो चलो कांस्टेंट रहेगा बाहर, ब्रैकेट में x का फंक्शन है, ब्रैकेट का b का 0 और x स्क्वायर का -2x हो गया। 2 से 2 मैंने कैंसिल भी कर दिया, तो मेरे पास आ गया y dy by dx इक्वल टू -ax आ गया मेरे पास, राइट? अभी मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है और मुझे 2 बार करना है, तो अभी आप लिखोगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग। भाई एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, तो चलो फिर से करते हैं। देखो y में और dy by dx में अब अप्लाई करेंगे आप लोग प्रोडक्ट रूल। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल चलो y को छोड़ते हैं, पहले dy by dx का करेंगे। तो सिंपल वो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अभी dy by dx का नहीं करेंगे, उसके साथ में y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx एंड इज इक्वल टू, इधर x का 1 हो जाएगा तो माइनस a रह गया। अब आप मेरे को बताएं, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी रेडी है, लेकिन इसमें लास्ट में एक माइनस से फंसा पड़ा है, क्या करूं, कहां से लाएंगे इसकी वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू बोलो, चलो क्या आएगी? b के टर्म्स में आएगी। तो उसमें b आ जाएगा, सोचो कहीं और जरा नजर डालो, कहीं और से निकालो, वहां से तो b आ जाएगा ना फर्स्ट फिर। डिफरेंशिएशन जो निकालिए y dy by dx। यस, ये रही, देखो बिल्कुल सही, यहां से निकालो, दिख रही है देखो वैल्यू y dy by dx अपॉन x, ये अपॉन x, ये -a की वैल्यू यहां से निकाली और उसको यहां पुट कर दिया बस। अब इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई में वहां पहुंचा देते हैं, देखो इस तरह से x ब्रैकेट y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू y डैश। मैंने dy by dx को y डैश और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर लिया है। कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जरा लिखने में आसानी होती है y डैश को। बताएं जी, क्लियर है? यस यस सर। तो अब डिपेंड करेगा देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे। इस बार अब आप ट्राई करोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर मैं आपको 2 दूंगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना कंपलसरी है, 1 होगा तो 1 ही बार डिफरेंशिएशन करना। ट्राई करके देखो अगला थर्ड क्वेश्चन, y is equals to c cube x square plus c square x plus c where c is arbitrary constant। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 3 बार सर एक बार। एक ही बार तो करोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही तो यूज हो रहा है भाई। उसको क्या कर रहे हैं, ये उसको 2-3 जगह पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हुआ तो एक ही है, वो तो 3 बार नहीं गिन सकते उसे। सी स्क्वायर सी क्यूब को एक ही मानोगे, तो चलो फिर करो, इसको डिफरेंशिएट करो और सी खत्म करके दिखा दो मेरे को, तो बस थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बोर्ड में नहीं आएगा, वो हम एक नॉलेज के लिए कर रहे हैं। फिर आ भी सकता है, देखो सीबीएसई बोर्ड का भरोसा तो कुछ होता नहीं। यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन डाल दिया था इन्होंने प्रॉपर्टी वाला, जबकि कह रहे थे प्रॉपर्टी आएगी नहीं, फिर मैंने ढंग से नहीं करवाई थी इसलिए आपको। ज्यादा नहीं करेंगे इसके, लेकिन थोड़े से कर लेते हैं तो बस। हुआ किसी का? सर इसमें तो c की वैल्यू में c आएगा ही। सी की वैल्यू में सी आएगा ही, हाँ ये बात भी सही है। फिर क्या करना चाहिए बताओ? क्वेश्चन फंस गया है तो।
और कोई आइडिया भी किसी के पास? देखें एक मिनट जरा, मैंने सी की पावर क्या दी है आपको? चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। y का dy अपॉन डी एक्स, सी क्यूब का सी क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका 2cx। सर क्यों सी बस स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स होगा ना। ओहो, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। ठीक है, सी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर ओनली। ठीक है, अब क्या करें भाई? अच्छा, इसको ना सी स्क्वायर को हटा के सी लिख लो जरा, एक मिनट। और इसको सी स्क्वायर कर लो लास्ट में। मैंने क्वेश्चन आपको गलत दे दिया, ठीक है, वरना सी रिमूव नहीं होगा। चेंज कर लो क्वेश्चन। ये ना कल मैंने उसमें करवाया था, इसमें याद आ गया, मैं ढूंढ रहा था, मैंने गलत थोड़ी किया। अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उन बच्चों को कल मैं दे रहा था क्वेश्चन, तो मुझे एकदम से याद आया, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ये बच्चों से अटक गया था क्वेश्चन, तो कर ही नहीं पाए बच्चे। शायद अप्लाइड वाली बुक में ही है। ये था वो, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 2c स्क्वायर प्लस सी क्यूब, ये वाला करो, ये था वो याद है। इसमें a के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फटाफट से डिफरेंशिएट करना। एक बार करना है और सी नहीं आना चाहिए आंसर में। तो dy by dx is equals to dy by dx इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से सी आ गया होगा बस। यस सर। ये जीरो। अब क्या करूं? अब क्या करें? तो फिर फंस गया, सी नहीं होना चाहिए आंसर में। जल्दी जल्दी बताओ, बड़ा आसान है, सामने दिख रहा है एकदम जो करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे सी की वैल्यू। बड़ा मुश्किल होगा फर्स्ट इक्वेशन सी की वैल्यू निकालना, सी भी है, सी स्क्वायर भी है, सी क्यूब भी है। कुछ और सोचो, छोटा सोचो कुछ, देखो सामने दिख रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। इजी है, बहुत इजी है सर फिर से अगर करें डिफरेंशिएट ना। फिर से नहीं कर सकते आप। डिफरेंट देखो, पैरामीटर तो एक यूज हो रहा है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक यूज हो रहा है, तो दो बार नहीं कर सकते, वरना फिर से करती है तो आ जाएगा आंसर। फिर से लेकिन तो कर नहीं y सकते। by x लिखेंगे सी को। सी को y बाई एक्स क्यों लिखोगे भाई? डी से डी काट दोगे क्या? ये ऑपरेटर है, ऐसे डी से डी काट पट देना, कोई वैल्यू नहीं है ये। तो सी को रिप्लेस ही करना है, रख नहीं सकते। नहीं, अरे बहुत आसान है, देखो बताया, चलो मैं इतना वेट क्या करना। ये सी की वैल्यू नजर नहीं आ रही है आपको, डी वाई बाई डी एक्स? भाई ये सी की वैल्यू तो है डी वाई बाई डी एक्स, उसको यहाँ क्यों नहीं पुट कर रहे हो? ये लो, y इज इक्वल्स टू एक्स, सी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2c स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस सी क्यूब, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। दैट्स ऑल। ये लो भाई, ये थोड़ी है कि हमें यहीं पे सी पुट करना है, हम नहीं जानते, कहीं से भी लाओ यहीं पुट करेंगे। कोई बात नहीं भाई, सी की वैल्यू इसमें से निकाल के ऊपर में रख दो, क्योंकि नीचे से वैल्यू निकल सकती है नीचे वाली इक्वेशन से, और ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ऊपर से निकालना मुश्किल था, नहीं समझे मेरी बात? भाई पर्पस तो सी को खत्म करने का है ना। ये कौन कह रहा है कि सी इसमें पुट करना है लाके? सी इसमें से निकाल के उसमें पुट कर दो। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसके पहले वाला, आपने कहा था यहाँ से 4a की वैल्यू निकाल के इसमें से यहाँ पुट कर दो। मैं ऐसा भी तो कर सकता था, ये जो 4a की वैल्यू निकली हुई है 2y dy बाई डी एक्स, उसको यहाँ पुट करवा देता मैं आपसे इस जगह पे, यहाँ बात तो एक ही होती है ना। नहीं सही में मेरी बात? बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्लियर? यस सर हाँ। क्लियर। सर बस हाँ तो बताओ। यहाँ पे जैसे जैसे ये तो समझ आ गया कि ठीक है एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन होती है, बट उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन है, मतलब ये क्या? अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशियल सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्यों कर रहे हो आप, इसको डिफरेंशिएट करके हाँ इसका यस। यूज क्या करोगे, अभी आपकी एप्लीकेशन आने वाली है, अभी आपको सही में आ जाएगा कि क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम ये। ओके सर। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम आगे चलेंगे, लेकिन आप मुझे इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओगे। इजी है, लेट्स सी। y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ax, इसमें a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करने वाले हो आप लोग? एक अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आई एम ऑडिबल? यस Yes. सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग एक बार डिफरेंशिएशन करो,
क्योंकि ए के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। और मुझे ए डिसॉल्व करके दिखाओ। दिखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत परेशान करता है बच्चों को, कोई नहीं पता उनसे। तो लॉग में ला सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, जैसे मर्जी ला सकते हो, पर्पस है खत्म होना चाहिए बस। सर हो गया। वाओ, बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं, अटक जाते हैं, मतलब उनसे ए डिसॉल्व नहीं होता, ना ऊपर से मिलता ना नीचे से मिलता। शुभम आंसर बताना अपना एक बार। dy by dx is equals to e to the power log y into log y upon x. Yes, sir. Same answer. ये देखना, ये ठीक लिखा हुआ है। सर log y भी आएगा। तो e टू दी पावर में log y नहीं बोला आपने? हाँ सर, तो एक और हमने इसके दोबारा साथ से एक किया। और log, अच्छा, एक और y आएगा। ओके ओके ठीक है, एक और log y. एक और सर log y। log y। अच्छा, महेश का भी सेम आ रहा है, एक और log y। ओके, ये ऐसे ना। Yes, sir. ओके ओके, चलो देखते हैं भाई, तो कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते ना भाई। y का डिफरेंशिएशन करने शुरू किया हमने कहा चलो dy by dx होता है, उधर e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax, चेन रूल के अकॉर्डिंग e टू दी पावर ax का a भी आ गया। a को करना है डिसॉल्व, तो हमने फिर से गए अगले स्टेप में, यहाँ पे e टू दी पावर x की वैल्यू इक्वेशन से ले ली y, और यहाँ y पुट करके इनटू में a लिख दिया। फिर से ये फंस गया, अब ये कहां से लाएं, पुट करने के बाद भी फंस गया। तो इसी में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में आपको दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके इस ए को पावर से नीचे बुलाना होगा। तो किया हमने ऐसा काम, देखो इधर लॉग लिया, उधर ए एक्स आगे आ गया, इधर रह गया लॉग ई, क्योंकि बेस हमने दोनों साइड पे ई लिया है, तो ये वाला जो लॉग ई है वो 1 बना दिया हमने। तो ये रह गया लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। अब इस ए की वैल्यू को, ये तो 1 हो गया, इसको हटा दो, और ये एक्स डिवाइड में चला गया। तो हमने अब इसमें dy by dx इज इक्वल टू फाइनल आंसर y इंटू लॉग y अपॉन x। मेरा आंसर ये आ रहा है। आपका आंसर भी ठीक है, मालूम क्यों? क्योंकि जो e टू दी पावर log y है, आप अगर डिफरेंशिएशन याद करोगे तो याद आएगा इसकी वैल्यू y के इक्वली होती है। ये प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर e टू दी पावर log है, बेस e है, तो आप इसको डायरेक्ट y लिख सकते हो। तो ये आंसर और ये आंसर मैच होते हैं, ठीक है। तो इसमें ना ये कई बार दिमाग में नहीं आता कि अब ए का क्या करें, ए फंस गया, वाई इंटू ए फंस गया, अब ए कहां से लाएंगे भाई। चलो जी, हम आगे चल रहे हैं। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, इन केस कोई क्वेश्चन कभी टपक जाए तो कर लेना। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से मेन स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका क्या मीनिंग है? देखो, मैंने कहा एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट से y अपॉन एक्स। तो आपको ये पता करना है वो इक्वेशन कौन सी थी जिसको डिफरेंशिएट करके ये बनाया गया होगा, मतलब डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो y अपॉन एक्स आया है। तो आपको वापस वो इक्वेशन लेकर आनी है, तो वापस वो जो इक्वेशन लेके आते हो आप, वो इसका सॉल्यूशन कहलाता है। क्या करेंगे, देखो dy और dx को सबसे पहले अलग अलग करेंगे। तो dx मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई में वहां चला गया, तो यहाँ y के साथ dx आ गया, ये x मेरा इधर चला गया dy के साथ, ठीक है। ये इक्वल का साइन बीच में आ गया। सबसे पहला काम dy by dx को अलग करना होता है। अलग करने के बाद ये अपने अपने वेरिएबल्स को अपने पास बुलाएंगे, मतलब dy के साथ x क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको हटाओ, वो वाला y dy के नीचे रखो, और ये जो dx है उसके नीचे x को अलग रखो। तो हमने क्या किया, dy dx को वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, और जैसे ही सेपरेट हो जाए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब जैसे 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, तो ये हो गया log y, इधर हो जाएगा log x, और प्लस सी आप किसी भी एक साइड पे ऐड कर सकते हो, लेट से प्लस सी। ये वो इक्वेशन है जिसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आपको y अपॉन एक्स dy by dx की वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। तो आप क्या करने जा रहे हो, अब मैं आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दूंगा
आप उसमें डी बाई डी एक्स को सेपरेट करोगे, वेरिएबल्स को भी सेपरेट करोगे और इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालोगे। तो हम जो पहली फॉर्म सीखेंगे ये कहलाती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होगा, डी वाई अपने फंक्शन एफ वाई के साथ अलग हो जाएगा, dx अपना कोई दूसरा फंक्शन gx सपोज करते हैं वो अलग हो जाएगा, और फिर हम दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक एग्जाम्पल है उसका। आप नोट कर लो तो मेरे को बता देना। नोटिस है। एग्जाम्पल रहने देना, एग्जाम्पल तो भी करेंगे, एग्जाम्पल तो रब कर दिया मैंने।